ये तुम्हारी सैलरी, ये तुम्हारी, और ये आपकी सैलरी। आज से आप लोगों को यहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये होटल बंद कर रहा हूँ। अरे साहब, ये क्या कह रहे हैं आप कि आप होटल बंद कर रहे हैं? अरे आपका तो सपना था ना इस होटल को शहर का सबसे बड़ा होटल बनाने का, और अचानक से इसे बंद कर रहे? नहीं नहीं साहब जी, हमको लग रहा है आप मजाक कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने सपने से कभी पीछे नहीं भागेंगे। अरे देखिए ना, कितना बढ़िया होटल है, कितना बढ़िया चल रहा है। बढ़िया ही तो चल रहा है, इसमें कमी का है। मानता हूँ थोड़े कस्टमर कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप होटल बंद कर दीजिएगा। और जहाँ तक मैं जानता हूँ साहब जी कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई इस होटल में लगा दिए हैं। अरे पूरे मेहनत से, पूरे ईमानदारी से इस होटल के लिए आप लोयल हैं, एकदम काम करते हैं। देखिए ना कितना महंगा महंगा यहाँ पर सामान लगा रखे हैं आप, तो क्या हो गया अचानक से कि होटल बंद कर रहे हैं आप? सही कह रहे हो नानू तुम। मेरा सपना तो था कि इस होटल को शहर का सबसे बड़ा होटल बनाऊंगा, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ सपने पूरे नहीं हो पाते कभी भी। पिछले 6 महीने से होटल चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज तक बस लॉस ही हाथ में आया, प्रॉफिट हुआ ही नहीं। सोचा था कि अच्छी सर्विस दूंगा, अच्छे क्लाइंट्स लेके आऊँगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो पॉसिबल ही नहीं हो पा रही। अब मेरे पास जो भी सेविंग्स थी वो तुम्हारी सैलरी के तौर पे मैंने तुम्हें दे दी। अगर 2-3 महीने और होते ना मेरे पास, तो और ज़्यादा कोशिश करता, इस होटल को बचाने की पूरी कोशिश करता, लेकिन अब मेरे पास सारी सेविंग्स ख़त्म हो गई है। तो अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, तो इसलिए तुम्हें तुम्हारी सैलरी देके तुम्हें यहाँ से भेज रहा हूँ। और वैसे भी मेरी फैमिली का मेरे पास बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। जैसे तुम्हारी फैमिली तुम्हें सपोर्ट करती है, वैसे मेरी फैमिली नहीं है। एक फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं है मेरे घर वाले। अब अकेला कब तक करूँगा? अंदर से हार चुका हूँ मैं, इसलिए अब इस होटल को बंद करना ही समझदारी लग रही है मुझे। और वैसे भी तुम लोग भी यहाँ पे कब तक कम सैलरी में काम करोगे? आगे जाके मुझे तुम्हारी सैलरी भी तो बढ़ानी होगी ना। सैलरी बढ़ाना तो दूर, अब मैं तुम्हें ये वाली सैलरी भी नहीं दे पाऊँगा अगले महीने से। तो भलाई इसी में है कि तुम कोई और नौकरी ढूंढ लो। और वैसे भी मेरी शर्मा जी से बात हुई है, वो ये होटल खरीदने को तैयार है, अच्छा दाम दे रहे हैं। तो सोच रहा हूँ कि अब कुछ और बिजनेस में हाथ मारूँ। देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लोग भी सर्वाइव करो। यहाँ तक भी तुम लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत कॉर्पोरेट भी करा है, लेकिन अब मैं आप लोगों के आके हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे अब नहीं हो पाएगा। और हाँ, इन 6 महीनों में अगर मुझसे भूल चूक हुई हो या कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। सर, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? इसमें आपकी क्या गलती, अगर आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है तो? और वैसे भी आप इस चीज़ को समझिए ना कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। आप हमेशा हर प्रॉब्लम में डट के खड़े रहे हैं। मैं मानती हूँ कि आपकी फैमिली ने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपने कभी हार नहीं मानी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आज आप कैसे हिम्मत हार सकते हैं। और मैं जब से इस होटल में जॉब कर रही हूँ तब से मैंने देखा है आपका सपना है इस होटल को बहुत ऊंचाई पे लेके जाने का, और ये हमारा भी सपना है कि हम इस होटल को बहुत बड़ा बनाएं, क्योंकि आपको देख के हमें मोटिवेशन मिलती है। सर, जब आपने हमें कभी पराया नहीं समझा, हमेशा हमारे बुरे वक्त में खड़े रहे, तो आज हम कैसे आपको अकेला छोड़ दें आपकी परेशानी के वक्त में? हाँ साहब, ये दोनों ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आप याद करिए ना, जब मेरी बहन की शादी होने वाली थी तो आपने ही मुझे पैसे दिए थे मेरी बहन की शादी कराने के लिए। और साहब, जब हमारा बुरा वक्त था ना, तब आपने हमारा साथ दिया था। अब आपका बुरा वक्त चल रहा है तो हम आपका साथ क्यों ना दें? और साहब, हम ना आपके लिए ना बहुत ज़्यादा वफादार इंसान हैं। अगर आप हमें 1-2 महीने पगार भी नहीं देंगे ना, हम आपके यहाँ पर ना फ्री में काम कर लेंगे। हमें पैसे वैसे नहीं चाहिए। हाँ सर, आप ये पैसे देके हमें ऐसे पराया फील मत कराइए। आज तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम इस होटल में बस काम करने वाले कर्मचारी हैं। आज तक हमने सारे फेस्टिवल साथ में मनाया सर। आपने हमेशा हमें अपनों की तरह ट्रीट करा है, हमारे बुरे वक्त में भी हमारे साथ खड़े रहे। तो जब आज आप पे बुरा वक्त आया तो आप हम लोगों को दूर क्यों कर रहे हैं? और सर, आप करिए ना मेहनत, खूब लगन से इस होटल को चलाइए। हमें कोई सैलरी नहीं चाहिए, आप रख लीजिए ये पैसे अपने पास, चाहे 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, हम हैं आपके साथ सर। हाँ साहब जी, जब हम आपके पास काम के लिए आए थे तो हमारे पास कहाँ कोई काम था। हम बिल्कुल बेरोजगार थे, घर पे बैठे थे, और यहाँ तक कि मेरे पापा का बीमारी का इलाज भी चल रहा था। एक पैसा भी नहीं था हमारे पास कि हम उनका इलाज कराएं। तब हम आपके पास आए, तब आपने हमें नौकरी पर रखा, और यहाँ तक कि कुछ एडवांस पैसे भी दिए ताकि हमारे पापा का इलाज हो सके। तो साहब जी, आप हमें अपने परिवार की तरह मानते हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है ना आपको अपने परिवार की तरह मानने के लिए। और उसके बाद साहब जी, आपने मुझे काम भी दिया, हर महीने टाइम से सैलरी भी देते हैं, तो हम आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते। अरे नहीं, इसमें एहसान की कौन सी बात है? तुम्हारी सैलरी देना तो मेरा फ़र्ज़ है, मेरी ड्यूटी है। और वैसे भी मैंने आप लोगों के ऊपर कोई एहसान नहीं किया। आप लोगों को मैंने अपना परिवार की तरह ही समझा, और आपका परिवार भी मेरी परिवार जैसा ही है। और वैसे भी आप यहाँ पे काम करते हो,
तो आपकी सारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी भी है। तो आपके परिवार का ध्यान रखना तो मेरा ही कर्तव्य हुआ ना। एक तरफ तो आप हमें अपने परिवार की तरह ट्रीट करते हैं, परिवार की तरह हमें मानते हैं, और परिवार में अगर किसी पे मुसीबत आती है तो क्या बाकी परिवार वाले उसको छोड़ के चले जाते हैं? सर, आपने तो कभी हमें एम्प्लॉय की तरह ट्रीट ही नहीं करा, कभी हमें ये फील नहीं कराया कि हम यहाँ पर नौकरी करते हैं। हमेशा आपने अपने परिवार की तरह हमें इज्जत दी है, तो हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे सर। और सर, आपको याद है एक बार जब मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी तो आपने मुझे 2 महीने तक सैलरी बढ़ा के दी थी। तो सर, जब आपने मेरा इतने बुरे वक्त में साथ दिया तो आज मैं कैसे पीछे हट जाऊं? मैं ठीक कह रही हूँ ना नानू? हाँ हाँ साहब जी, ये बिल्कुल ठीक बोल रही है। और वैसे भी साहब जी, जब तक आपका ये होटल नहीं चल रहा है ना, तब तक हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। अरे 2 महीना 4 महीना का, साल भर भी हम ऐसा काम कर सकते हैं। और सैलरी तो लेने की दूर की बात है, बाकी जो हम वो पैसा बचा है ना बैंक में जमा किया है, वो पैसा भी आपके लिए ला के दे देंगे, और कर्जा भी मांग के ला के दे देंगे। तुम्हारे पास है ना पैसा जी? है ना? अरे हम सब दे देंगे आपको। अरे नहीं नहीं, मुझे आप लोगों से कोई पैसे नहीं चाहिए, लेकिन सच में आप मेरी मदद करने को तैयार हैं, मुझे सपोर्ट करने को तैयार है। ये देखकर मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा है। सच में, हाँ सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक परिवार है जो मेरा सपोर्ट नहीं करता, और यहाँ मेरा दूसरा परिवार है जो मेरे सुख दुख में खड़े रहने को तैयार है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और रही बात पैसों की, तो पैसे नहीं चाहिए। अगर 2 महीने, सिर्फ 2 महीने का टाइम मुझे दे दीजिए। आप लोग मुझसे 2 महीने तक सैलरी मत लीजिएगा। मैं 2 महीने में इस होटल को कैसे ना कैसे करके ग्रो ज़रूर करूँगा, और उसके बाद जितनी भी आपकी सैलरी होगी मैं देने को तैयार हूँ। अरे साहब जी, 2 महीने का, आप हमको 6 महीने तक बिना सैलरी का काम करवाइए, हम यहाँ पर काम करेंगे। और ये सपना ना आपका अकेले का नहीं है, हम तीनों का सपना है कि ये होटल इस शहर का सबसे बड़ा होटल बने। और इस सपने के लिए ना हम कुछ भी कर सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि आपका परिवार आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है? अरे 3 परिवार यहाँ पर खड़ा है जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और हाँ साहब जी, आप हम तीनों का टेंशन मत लीजिए, आप इस होटल पे फोकस कीजिए और खूब मेहनत करके ना इस होटल को आगे बढ़ाइए। काहे कि आपका सपना केवल आपका सपना नहीं है, हम तीनों का सपना है। और जब आपका सपना पूरा होगा ना साहब जी, तो हम भी बहुत खुश होंगे। तुम दो इधर पैसा, तुम भी दो, ये लीजिए साहब जी। सच में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग नहीं होते तो आज ये होटल में बंद ही करने वाला था। सच में आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है। लेकिन हाँ, आज मैं आप लोगों से ये वादा करता हूँ, जैसे ये होटल ग्रो करेगा ना, और उस दिन के बाद से आप लोग मेरे पार्टनर्स होंगे, मैं वादा करता हूँ आपसे। अरे नहीं साहब जी, कैसी बातें करते हैं। हमको हमारा बस सैलरी दे दीजिएगा, वही काफ़ी है हमारे लिए। बाकी आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं। आप लोगों ने मुझे अपनी फैमिली बोला है ना, आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहूँगा। ठीक है गाइस, अभी मैं मार्केट जाता हूँ और कुछ सामान बाकी है वो लेके आ जाता हूँ। ठीक है, तब तक आप लोग होटल का ध्यान रखना। ठीक है, आप जाइए। चलो जी, काम पर चलो चलो।